10वें रोज़े के सुबह से शाम तक के अज़कार। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का 10वां दिन हमें नसीब हुआ। ये महीना रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का महीना है। आइए आज हम नियत करते हैं कि हम अपने रोज़े को सिर्फ़ भूख और प्यास तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि ज़िक्र इलाही से अपनी रूह को भी सैराब करेंगे। सहरी के वक़्त नियत करना ज़रूरी है। दिल में नियत काफ़ी है, लेकिन ज़बान से ये अल्फाज कह लेना बेहतर है। नियत तर्जमा: मैंने अल्लाह ताला के लिए रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े की नियत की। सहरी के बाद कसरत से ये दुआ पढ़ें, फिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और कम अज़ कम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें। फजर के बाद के अज़कार। नमाज फजर अदा करने के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। फिर ये दुआ पढ़ें, कम अज़ कम 10 मरतबा पढ़ें। इसके बाद सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी और सूरतुल इखलास 3-3 मरतबा पढ़ना बहुत बाइसे बरकत है। इश्तिराक से दोपहर तक इस वक़्त में ये मुख्तसर मगर जामिया ज़िक्र जारी रखें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कम अज़ कम 100 मरतबा। साथ ही 10वें रोज़े की ख़ुसूसी दुआ भी पढ़ें। तर्जुमा: ऐ अल्लाह, मुझे इस दिन अपना तवक्कुल करने वालों में शामिल फरमा, अपनी बारगाह में कामयाब लोगों में शामिल फरमा और अपने मक़रब बंदों में जगह अता फरमा। ज़ोहर और असर के दरमियान इस वक़्त ज़बान को ज़िक्र से तर रखें। 100 मरतबा दरूद शरीफ, 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, दिल से तौबा करें, क्योंकि रोज़ा सिर्फ़ जिस्म का नहीं बल्कि आँख, कान और ज़ुबान का भी होना चाहिए। इफ्तार से पहले ये वक़्त कबूलियत दुआ का वक़्त है। ख़ास तौर पर दुआ का एहतमाम करें। इफ्तार से पहले ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु वला रिज़्क़ी अफ़्तरतु। इफ्तार के वक़्त ये अल्फाज भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अपने लिए, वालिदैन के लिए, अहले खाना और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। इख्तितामी पैगाम। प्यारे भाइयों और बहनों, 10वें रोज़े का दिन हमें ये सिखाता है कि रमज़ान सिर्फ़ गिनती के दिन नहीं बल्कि तब्दीली का नाम है। कोशिश करें कि आज का दिन गुज़श्ता दिनों से बेहतर हो। अगर आपको ये अज़कार मुफीद लगें तो इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो भी अपने रोज़े को नूर और बरकत से भर सकें। अल्लाह ताला हमें रमज़ान के हर दिन की कदर करने और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।